दिल्ली में 2002 में एक रैकेट पकड़ा गया। नेपाल से लड़कियों को लाते थे दिल्ली में, 10 साल उसने लाया। उसका मैंने इंटरव्यू भी किया था एज ए रिसर्चर। कहता है कि हमने 500 बच्चियों को हर साल लाते थे, उनको नौकरी देते थे। और उसका 10 साल उन्होंने नेपाली बच्चियों को दिल्ली में कमला मार्केट में जाकर छोड़ते थे। पुलिस उनको पकड़ करके वेश्या बना के जेल भेजते थे। उसको मौका है कि साहब वेश्या बनने से उसको नौकरी, फिर उसका इनकम बढ़ गया। पुलिस जाके उनको पकड़ लिया, पकड़ करके उनको वेश्या बना करके चार्जशीट करते थे। कोर्ट उसको कन्विक्ट भी करते थे। अब ये सिस्टम बंद हो गया। अंडर द लॉ वेश्या मतलब प्रोस्टिट्यूट। ओके, तो पुलिस पकड़ती थी इनको। हाँ। क्यों? मैं तो बोल रहा हूँ अंडर द लॉ में सेक्शन 8 ITP हुआ था, उसका अभी भी है। उसके मुताबिक ओपन प्रोस्टिट्यूशन करेंगे, ओपनली आप सोलिसिट करेंगे, आप ऑफेंडर बन जाता है। इस लड़की जो नेपाल के बच्चियों को ट्रैफिक ला के रखते थे, उसको ओपन सोलिसिटिंग करने के नाम पर पुलिस पकड़ते थे, प्रोस्टिट्यूट बना करके प्रोसिक्यूट करते थे, कोर्ट उसको कन्विक्ट भी करते थे और उसको सजा देते थे। वो ट्रैफिक है उसको वापस ले भी जाते थे पैसा दे करके, तो फिर एक्सप्लॉयटेशन होगा। तो ये नेपाल का आदमी क्या कर रहा था, उसको कई लोगों को दिल्ली में आ रहे थे, उसके ही स्टेटमेंट के मुताबिक 500 बच्चियों को हर महीना हर साल लाते थे, और 10 साल में कम से कम 5000 से ज़्यादा लोगों को उसने ट्रैफिकिंग कराया। उसका इन्वेस्टिगेशन में ये निकला कि उसको साउथ एक्सटेंशन में 2 मकान है, नेपालगंज में 1 होटल है। इतना पैसा उसने कमाया 10 साल में। हमको लगता है हिंदुस्तान के कई राज्यों में ये रैकेट बहुत बड़े पैमाने पर चल रहा है। अभी बहुत राज्यों में, बहुत स्टेट्स में पुलिस और गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा काम हुआ भी है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी हुआ है, मगर इश्यू बहुत सीरियस अभी भी। चाहे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन में हो, चाहे एक्सप्लॉयटेटिव लेबर के लिए हो, चाहे ऑर्गन ट्रेड में हो, चाहे और भी कई तरह के एक्सप्लॉयटेशन में हो। मैंने एक मूवी देखी थी, लव सोनिया। आपने देखी मूवी? जी। उस मूवी में दिखाते हैं कि एक गांव में, छोटे से गांव में, वो लड़की के शायद मामा या कोई रिश्तेदार ही वो लड़की को बोलते हैं, बहुत छोटी होती है, जब ही शायद 13-14 साल की होती है, तभी उसे बोलते हैं कि तुझे मैं मुंबई ले चलता हूँ, वहाँ पे तुझे यहाँ पढ़ाऊँगा, पढ़ाई करने के लिए तुझे बड़े शहर लेके जाता हूँ, यहाँ पे, या तो ऐसा बोलते हैं कि वहाँ जाके तुझे काम दिलाऊंगा, एक्टर बनाऊंगा, वटेवर, किसी ना किसी तरह उसको फुसला के इधर लेके आ जाते हैं वो। एंड फिर मुंबई आके उसे बेच देते हैं। एंड फिर मुंबई में बेचने के बाद एक्चुअल एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट होता है उसके साथ, राइट? कि उसे किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रख देंगे। फिर उस एरिया के बाद देखा कि इलीगली यहाँ से उसे दूसरी कंट्री में भेजा बाहर, टू गेट सम ऑपरेशन डन। एंड फिर उसके साथ बहुत सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन हुआ। फिर उन्हें वहाँ से एक दूसरी कंट्री में भेजा ताकि उनके कोई ऑपरेशन हो जिससे शी कैन बिकम वर्जिन अगेन। एंड देन फिर उसे वापस कहीं दूसरी कंट्री में इलीगली इमिग्रेंट के जैसे कहीं भेज दिया और वहाँ पे बेच दिया किसी एक लास्ट सोर्स को। एंड ऐसे करके हज़ारों लाखों लोगों के साथ होता रहता है। सो ये अभी भी होता है कि दिस इज ओल्ड। ये फिल्म जो कर रहा ना, फिल्म में बहुत से लिमिट तक सही है। आगरा में बच्चों को लाते थे ऑर्फनेज में, और 8 साल के 7 साल के ऑर्फन बच्चों को लाते थे, हार्मोन इंजेक्शन देते थे, और 6 महीने के बाद वो 7 साल की बच्ची जो है लगती 11 साल की होगी या 9 साल की हो गई। फिर एक हार्मोन इंजेक्शन देंगे, उसको 12 साल 13 साल बना देगा। तो बच्ची है 7 साल की, मगर लगेगा 13 साल 14 साल की। हार्मोन इंजेक्शन देकर उनको ट्रैफिकिंग में लाया। व्हाट डू यू थिंक सबसे ज़्यादा वल्नरेबल कंट्री कौन सी होगी जहाँ से सबसे ज़्यादा लड़कियों को गुमराह करके एक्सप्लॉइट किया जा रहा है? इंडिया, विद इन इंडिया आप देखेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग ट्रांस बॉर्डर नहीं है, विद इन इंडिया आप देखेंगे इंडिया के कई राज्यों में से, कई स्टेट्स में से ट्रैफिकिंग का बहुत बड़ा सोर्स था। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ने एक स्टडी किया था 2002-2004 में। आई वॉज ए प्रिंसिपल रिसर्चर, पब्लिश्ड बुक है ओरियन लॉन्गमैन का। फिर 2014 से लेकर 19 तक टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज ने भी एक रिसर्च कराया, ऑल इंडिया स्टडी ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। उसमें देखा गया कि साहब इंडिया के कई स्टेट्स जो है अभी भी हाई लेवल ऑफ सोर्स है। देखिए आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आसाम, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, ये हाई लेवल ऑफ सोर्स, हाई राजस्थान, ये हाई सोर्स एरिया है।
हाई डिमांड एरिया जहाँ पर बिजनेस प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा है, टूरिस्ट प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा है, वहाँ पर हाई डिमांड है। जैसे एरियाज इन इंडिया, हाँ, उड़ीसा में टूरिज्म प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा है, केरला में टूरिज्म प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा है, तमिलनाडु में टूरिज्म प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा है, गोवा में टूरिज्म प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा है, महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, दिल्ली है। तो जहाँ पर टूरिज्म प्रॉस्पेक्ट एंड बिजनेस प्रॉस्पेक्ट ज़्यादा है, तो बिजनेस प्रमोशन और टूरिज्म प्रमोशन के नाम पर गलत काम करते हैं।